हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो जी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो मीटिंग हुई है उसके क्या इंप्लीकेशंस हैं। क्या कारण है कि दोनों लीडर्स आपस में बीजिंग में मीटिंग कर रहे हैं। क्या इससे जो टेंशंस वेनेजुएला और ईरान में चल रही हैं क्या वो रिजॉल्व हो पाएंगी। क्या ट्रेड जो बैरियर्स बन रखे हैं उनके रिलेटेड कोई यहां पे रेजोल्यूशन निकलेगा। और उसी के साथ क्या इकोनॉमिक डील साइन होने वाली है, दैट इज बिटवीन यूएसए एंड इफ वी टॉक अबाउट चाइना। बट इसी के साथ इस पर्टिकुलर पूरी जो मीटिंग चल रही है इंडिया बहुत क्लोज सर्कल से मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि इंडिया के लिए ये मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से डिपेंड करता है कि इंडिया अपना नेक्स्ट जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है या फॉरेन रिलेशंस है दोनों कंट्रीज के साथ कैसे कंडक्ट करेगा। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड and in detail discuss what this whole matter is all about. Now, when we try to discuss the Z-Trump dynamic, there has been a shifting global landscape. एक चीज तो हमें पता है कि if we talk about USA and China, काफी टाइम से दोनों कंट्रीज के बीच में टैरिफ वॉर्स चल रही हैं। दोनों कंट्रीज एक दूसरे को एक्यूज कर रहे हैं और काफी बार अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं उन्होंने जी जिनपिंग को कॉल आउट किया है कि आप यहां पे टैरिफ का, या अगर हम बात करते हैं अपनी जो प्रोडक्ट्स है आप उनको डंप करते हो और मार्केट को डिस्टॉर्ट करते हो। बट यहां पे अगर हम पिछले कुछ एक साल से देखें तो रिलेशंस कुछ बेटर हुए हैं और वो स्टार्टिंग कहां से होती है? स्टार्टिंग होती है अक्टूबर 2025 में, जहां पे ट्रंप और जी की मीटिंग होती है बुसान साउथ कोरिया में। दैट वाज डिस्क्राइब्ड एज हाईली सक्सेसफुल। देन अप्रैल 2026 में जी इनवाइट करते हैं ट्रंप को बीजिंग में, सिग्नलिंग अ पोटेंशियल डिटेंटे अमिड क्राइसिस इन वेनेजुएला एंड ईरान। अब फिलहाल की घड़ी में जो कोर एजेंडा है जिसके ऊपर मीटिंग हो रही है, जिसके ऊपर ये बीजिंग में मिले हैं, जैसे कि आपने सभी ने इमेजेस भी देखी हैं, वो है रेयर अर्थ के ऊपर, टेक गुड्स के ऊपर, ईवी मार्केट एक्सेस के ऊपर। दोनों साइड कोशिश कर रही है कि किस तरीके से हम इकोनॉमिकली रिकैलिब्रेट कर सके। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर हम ट्रंप की बात करते हैं तो यहां पे जो बेसिकली बीजिंग की गेम है, बीजिंग के अंदर बहुत ज्यादा हाई स्टेक्स है। एज वी कैन से ट्रंप्स चाइना ट्रिप इज ड्रिवन बाय एन अर्जेंट नीड फॉर अ headline victory to offset reputational damage from the Iran-Israel conflict and shore up support ahead of the midterm elections. Both leaders must accommodate each other domestic agendas, making this less a meeting of allies and more of a calculated transaction. देखिए यहां पे दोनों को एक दूसरे की रिक्वायरमेंट है और ये चीज बिल्कुल ये मीटिंग से हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। दोनों कंट्रीज को एक दूसरे की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है और इस वजह से कहीं ना कहीं ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि जो ग्लोबल टेंशंस हैं, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के कगार पे है, हम वहां पे ग्लोबल टेंशंस को रिजॉल्व कर सके। और उसी के साथ इन दोनों कंट्रीज के अपने खुद के नेशनल एजेंडास भी हैं जिनको वो रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पे एक चीज बिल्कुल सही है जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी अंडरस्टैंड की है कि आप चाइना को कंसेशंस पहले तो अगर हम बात करते बहुत सारे देते थे, बट अब टैरिफ्स लगा के आप उनको सप्रेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि चाइना के पास बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स हैं जिसके थ्रू वो रीराउट कर सकते हैं और अपने ट्रेड को बरकरार कर सकते हैं। जैसे कि Trump tariff strategy severely underestimated China's depth of leverage within US business supply chains. Beijing has countered by routing goods through intermediary nations, dramatically reducing tariff exposure and blunting Washington's economic pressure. तो अब टैरिफ लगा के आप उनको लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट कि आप उनको सप्रेस कर पाओगे, ये नहीं हो सकता। आपको इसके ऊपर आना पड़ेगा और दोनों कंट्रीज आपस में क्लोजली आ रहे हैं। अब यहां पे एक चीज बड़ी सामने नजर आ रही है, क्या ऐसा करने में क्या कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है? जब हम बात करते क्या ये दो कंट्रीज आपस में रिकैलिब्रेट करेंगी तो बाकी दुनिया का क्या होगा, वो तो अलग बात है। बट इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आता है कि इंडिया के लिए क्या बड़ी मूव है। भाई दोनों कंट्रीज की अगर हम बात करते, यूएसए ने इंडिया को अगर हम बात करते एज अ काउंटरवेट यूज किया, चाइना वाज आल्सो लुकिंग लाइक दैट एज वेल टू काउंटरवेट यूएसए। बट अगर चाइना और यूएसए एक साथ आ जाते हैं तो इंडिया की यहां पे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या होगी? दिस इज गोना टू बी अ बिग क्वेश्चन। और उसी चीज को देखते हुए हमें समझ में आ रहा है कि इंडिया ने बेनिफिट किया है स्ट्रक्चरली एडवर्सियल यूएस चाइना रिलेशनशिप, प्लेइंग बोथ साइड्स फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेटेजिक कंफर्ट, डिस्क्राइब्ड बाय एनालिस्ट एज जियोपॉलिटिकल स्वीट स्पॉट। ये बेसिकली टर्म यूज किया जाता है जब हम आईआर की बात करते हैं, दैट इज जियोपॉलिटिकल स्वीट स्पॉट। अब ये स्वीट स्पॉट का क्या होगा? क्या इंडिया को अपनी पॉलिसी चेंज करनी होगी? क्या इंडिया को भी अपनी, अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, उसको रिकैलिब्रेट करना होगा? आंसर इज यस, क्योंकि जिस तरह से फिलहाल की घड़ी में मीटिंग हुई है, नो डाउट दोनों कंट्रीज में ऐसा नहीं है कि सारी टेंशन रिजॉल्व हो गई है, कि वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अगर हम यूएस एंड चाइना की बात करते हैं, नहीं, अलाइज नहीं है, वो भी ट्रांजैक्शन ही है। उन्होंने, चाइना ने वार्निंग दे दी है कि भाई अगर ताइवान के इशू के अंदर आप बीच में आओगे तो क्लैशेस हो सकते हैं।
बट डोनाल्ड ट्रंप एक्नॉलेज करते हैं उनको, अगर हम जी जिनपिंग की बात करते हैं कि तुम बहुत महान लीडर हो, और हमें पूरी उम्मीद है कि 2026 के अंदर दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस क्या होंगे, बेहतर होंगे। अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए यह चीज समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की आइसोलेशन का रिस्क क्या है। डिप्लोमेटिक चिल विद वॉशिंगटन, ट्रंप के टैरिफ शॉक rattled the India-US strategic partnership, creating an unexpected diplomatic freeze. A reluctant pivot to Beijing. Faced with isolation risk, New Delhi began to normalize ties with Beijing, evidenced by Communist Party of China delegation visit in January. Isolation trap, sustained Trump Z detente could leave India's diplomatically marginalized, caught between the two powers, no longer needing India as a counterweight. एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि आपने भी देखा था कि जिस तरीके से यूएसए ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाई, इंडिया का इमीडिएट रिस्पांस था कि यार हमने क्या करें, तो इंडिया ने अपने जो इश्यूज थे, बॉर्डर इश्यूज थे, उनको कम करने की बात करी, डिफेंस सर्कल्स में मीटिंग स्टार्ट करी इंडिया और चाइना के बीच में, और कोशिश करी किसी ना किसी तरीके से हम चाइना के साथ रिलेशन बेटर कर सके। ऑब्वियस सी बात है, तो यहां पे चाइना के साथ रिलेशन बेटर हो रहे हैं। बट ये जो ट्रंप और जी जिनपिंग की मीटिंग है ना, ये इंडिया के लिए एक नया चैलेंज क्रिएट करती है। अब ये जो नया चैलेंज है, अब इसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं? नए चैलेंज को काउंटर करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें पहले अजम्पशंस को शेड आउट करना होगा, अपनी इंटरडिपेंडेंस बनानी होगी। अब ये नहीं होना चाहिए कि हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है, हमें अपनी खुद की इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस बनानी पड़ेगी और अपने आप की इंटरडिपेंडेंस ग्लोबल वैल्यू चेन में बनानी ही पड़ेगी। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तभी आने वाले टाइम में हम कह सकते हैं कि हमारे पास वो एक लेवरेज है जिसको हम यूज कर सकते हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, अगर हम अपने रेयर अर्थ मिनरल्स के अंदर अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा सके, सेमीकंडक्टर्स के अंदर बढ़ा सके, ड्रोन्स के अंदर बढ़ा सके, ग्लोबल वैल्यू अगर हम बात करते हैं एडिशन के अंदर हम कंट्रीब्यूट कर सके, सप्लाई चेन के अंदर हम एक मेजर रोल प्ले करें, तो आने वाले टाइम में इंडिया की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस फ्रॉम अदर नेशंस कैन एनहांस, एंड दैट इज व्हाट इंडिया हैज टू लुक फॉर इन द अपकमिंग टाइम्स, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत अनसर्टेन है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ साफ यह बात बोल दी है कि आने वाला टाइम बहुत अनसर्टेन है। आपने देखा है कि किस तरीके से कि वर्ल्ड लीडर्स, अगर हम बात करते हैं या मोदी जी की बात करते हैं या हमारे वेरियस चीफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम फ्यूल कट करें। अब उसी कंटेक्स्ट में हमें भी पता है कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से जो आज के टाइम पे इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जो रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करते हैं, सप्लाई चेन की बात करते हैं, सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, पीएलआई की बात करते हैं, हमें वहां पे खुद को अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करनी होगी, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें इंब्रेस करनी होगी इंटरडिपेंडेंस, एक्सपैंड करने पड़ेंगे खुद के लीवर, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिक, डिप्लोमेटिक इज द ओनली ड्यूरेबल स्ट्रेटजी इन दिस मल्टीपोलर वर्ल्ड। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां से इंडिया मल्टीपोलैरिटी की बात कर रहा है, बट यहां पे इंडिया को अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए और अपनी एज अ पोजिशनिंग एज अ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, एज अ वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, इंडिया हैज टू मेक श्योर दैट इट इज स्पेंडिंग ऑन इनोवेशन, इट इज इंप्लीमेंटिंग एनवायरमेंटल गोल्स, इट इज इंप्लीमेंटिंग सोशल गोल्स, देन ओनली वी कैन बिकम द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ एंड हैव द से इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। सो दैट इज व्हाट इज देयर व्हेन वी टॉक अबाउट दिस होल ट्रंप एंड जी जिनपिंग की जो मीटिंग हुई है, एक तरह से अलाइज की बात नहीं कर रहे हैं हम, ट्रांजैक्शनल मीटिंग है। दोनों अपने इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जो डैमेज ऑलरेडी हो चुका है उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सके, और जो ग्लोबल क्राइसिस है हम उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। इंडिया इज क्लोजली वॉचिंग एंड मॉनिटरिंग दिस होल सिचुएशन, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ यू गाइज हैव एनी व्यूज, यू कैन ऑल्सो लेट्स से हैव योर ओपिनियंस इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।